हेलो बच्चों, आज हम लोग 10th केमिस्ट्री से एसिड बेस सॉल्ट अम्ल क्षार और लवण चैप्टर से एक नए टॉपिक्स के साथ हम आए हैं। हमारा जो टॉपिक्स हैं वो है आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और भस्म की परिभाषा। आर्हेनियस के द्वारा एसिड और बेस की क्या परिभाषा है और इसके लिए क्या एग्जाम्पल हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो यहाँ पर जहाँ तक आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा का सवाल है, तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा इस प्रकार दिया जाता है कि अम्ल यानी एसिड एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो जल में घुलकर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। जैसे यहाँ पर हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक अम्ल यानी HCl लेते हैं और इसको जब जल में मिलाया जाता है यानी H2O में, तो यह टूट करके H+ और Cl- में बदल जाते हैं। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और क्लोरीन उस लॉस किए हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उतनी ही संख्या में उस पर प्लस चार्ज लग जाते हैं, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उतनी ही संख्या में उस पर माइनस चार्ज लग जाते हैं। दूसरा उदाहरण मान लीजिए H2SO4, यानी कि जब यह जल में घुलेगा तो यह 2H प्लस और SO4 2 में बदल जाएगा। दूसरा हम लेते हैं HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, यानी इसको भी जब जल में मिलाया जाएगा तो ये भी हमको देगा H+ प्लस NO3-। या अगर दूसरा एसिड हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए H2CO3, इसको वाटर में मिलाते हैं तो हमको मिलता है 2H+ प्लस CO3-, यानी एक हाइड्रोजन H+, दो हाइड्रोजन है तो 2H+, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा। ये हमारा है CO3-। दूसरा हम ले सकते हैं CH3COOH, इसको भी हम जल में मिलाते हैं तो यह बनता है H+ प्लस CH3COO-, एसीटेट आयन। तो इस प्रकार से H3PO4, इसको भी वाटर में मिलाया जाएगा तो हमको मिलेगा 3H+ प्लस P4 3-। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो जल में घुलकर H+ यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो इस प्रकार से अगर आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा पूछा जाता है तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और इसमें से कोई भी एक दो उदाहरण को लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से अम्ल की परिभाषा यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम क्षारक यानी भस्म की परिभाषा लिखेंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
तो यहाँ पर हम भस्म के बारे में फिर लिखेंगे कि आखिर भस्म क्या है। आर्हेनियस के अनुसार भस्म की परिभाषा क्या होती है, यानी भस्म या इसी को क्षारक भी आप बोल सकते हैं, क्षारक, बेस, यानी भस्म वह रासायनिक पदार्थ होता है, भस्म वह रासायनिक पदार्थ होता है जो जल में घुलकर OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करता है। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब हम जल में मिलाते हैं तो यो हमको देता है Na+OH माइनस। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं तो हमको मिलता है K+OH माइनस। CaOH का होल 2, इसको मिलाते हैं तो हमको मिलता है Ca2 प्लस 2OH माइनस, 2OH माइनस यानी 2 OH है। MgOH का होल 2, इसको वाटर में मिलाते हैं तो हमको मिलता है Mg2 प्लस 2OH माइनस। इस प्रकार से भस्म यानी क्षारक वह रासायनिक पदार्थ होता है जो जल में घुलकर OH माइनस प्रदान करते हैं। लेकिन इस प्रकार से जहाँ तक अम्ल की बात है तो अम्ल में जो हाइड्रोजन आयन है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। ध्यान रहे कि अम्ल में जो H+ है वह वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि यह जो अम्ल है और यह जो क्षार है या क्षारक है, भस्म है, इसकी परिभाषा आर्हेनियस के द्वारा इस प्रकार से दिया जा सकता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे सभी क्षार भस्म होते हैं, सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। जो भस्म जल में घुलनशील होते हैं वह क्षार कहलाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे टॉपिक्स का हल यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।